So, hello dear student, my name is ओमकार देकर. वेलकम टू आवर चैनल ओमकार डी फार्मा ज्ञान. आज के हम इंट्रोडक्शन पार्ट में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट को के बारे में देखते हैं. सो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसमें हम क्या क्या देखते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थ्योरी और इंट्रोडक्शन प्रैक्टिकल ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. So, Introduction of Human Anatomy and Physiology. Course code ER2014T. T यानी theory 74 hours 3 hours per weeks. Scope. Human Anatomy and Physiology का scope क्या है? This course is designed to impart basic knowledge on structure and function of the human body. जो हमारा बेसिक नॉलेज और स्ट्रक्चर और फंक्शन, उनका काम, अपने ह्यूमन बॉडी में क्या क्या सिस्टम है वो देखने वाले हैं. और इट्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग बोथ हीमोस्टैटिस मैकेनिज्म और हीमोस्टैटिस इनबैलेंस. हीमोस्टैटिस मैकेनिज्म और हीमोस्टैटिक इनबैलेंस के बारे में, वेरियस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में देखते हैं. वेरियस सिस्टम बोले तो नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसीटी. कोर्स ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या क्या सीखना है हमको. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द वेरियस ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी. डिफरेंट अपने जो ऑर्गन के सिस्टम है, यानी नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, उनके बारे में हमको उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल देखना है. होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म एंड देयर इम्बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी. होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म और जो अपना इम्बैलेंस होता है वो देखते हैं. उनके बाद फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी से देखने वाले हैं और वो उसके सिग्निफिकेंस दिखने हैं. सो कोर्स आउटकम, कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमको क्या क्या सीख मिलती है उससे. अपॉन सक्सेसफुली कंप्लीटेशंस of the course, the student will able to describe various organ system of the human body. स्टूडेंट को अपने ह्यूमन बॉडी के सिस्टम डिस्क्राइब करने आते हैं. उसके बाद एनाटॉमिकल फीचर क्या है और इम्पोर्टेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू, ऑर्गन और टिश्यू क्या है वो देखते हैं. उसके बाद हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म रिगार्डिंग द नॉर्मल फिजियोलॉजी इन ह्यूमन सिस्टम, नॉर्मल फिजियोलॉजी की ह्यूमन सिस्टम के बारे में देखते हैं. उसके बाद फिजियोलॉजिकल पैरामीटर क्या है, उसके सिग्निफिकेशन हम डिस्कस कर सकते हैं. सो हमारा सिलेबस क्या होगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, उसमें चैप्टर 1 टोटल 2 हायर्स का है. उसमें हमको क्या देखना है, सिंपल स्कोप क्या है अपना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, और उसकी डेफिनेशन क्या है, वेरियस टर्मिनोलॉजी के अपने डेफिनेशन उसमें उस चैप्टर में देखने हैं. उसके बाद चैप्टर 2 टोटल हार्स 2, इसमें क्या सेल के बारे में हमको पता लगना है. सेल क्या है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वो देखना है, कंपोनेंट एंड इट्स फंक्शन. उसके बाद चैप्टर 3 टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी. तो अपना बॉडी का टिश्यू क्या है, इपिथेलियन, कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, उनके बारे में हमको सिंपल चीज़ें बतानी है. एग्जांपल सब टाइप क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखना है. उसके बाद चैप्टर 4 टोटल हार्स 3 ऑक्सियस सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन्स, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन. आपने एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन के 2 टाइप्स पढ़ते हैं. उसमें हमारा क्लासिफिकेशन, उनका टाइप्स क्या है, उनका मूवमेंट ऑफ हमारा जॉइंट, एग्जांपल एल्बो जॉइंट, और डिसऑर्डर क्या है जॉइंट का, फ्रैक्चर, वो डिसऑर्डर हमको देखना है. उसके बाद चैप्टर नंबर 5 टोटल हार्स कंप्लीट करना है हमको, 8 हार्स में कंप्लीट करना है. उसमें हीमोपोएटिक सिस्टम यानी ब्लड के बारे में हमको देखना है. कंपोजिशन क्या है, उनका फंक्शन क्या है, कंपोजिशन हमको ब्लड कैसा लगता है, उनका फंक्शन क्या है वो देखना है. प्रोसेसेस कैसे रहते हैं हीमोपोएसिस की. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट के बारे में बताना है. उसके बाद हमारा ब्लड कोट कैसा होता, उनका मैकेनिज्म एक्शन देखना है. उसके बाद चैप्टर नंबर 6 टोटल हार्स 3 लिम्फेटिक सिस्टम, हमका लिम्फ कैसा रहता, उनकी सिस्टम कैसी रहती, उनके फंक्शन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ स्पेन एंड लिम्फा नोड कैसे वो देखना है. उसके बारे में लिम्फा हम लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ेंगे, वो भी हमारे ह्यूमन
सर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक पार्ट है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चैप्टर नंबर 7 टोटल हार्ट रेट, उसमें हम हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी स्टडी करेंगे। ब्लड प्रेशर एंड सर्कुलेशन, पल्मोनरी, कोरोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के बारे में बताएंगे। उसके बाद कार्डियक साइकिल, हार्ट साउंड कैसा होता है, बेसिस ऑफ ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ब्लड प्रेशर एंड इस रेगुलेशन, कैसे उनके प्रेशर के रेगुलेशन कैसे रहते, वो हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 टोटल हार्ट 4 रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी रेस्पिरेटरी लंग्स, रेस्पिरेटरी कैसे होती है, ब्रोंकाई, ब्रोंकिल्स, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। रेगुलेशन क्या है, उनके मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होते हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन के वैल्यू, कैपेसिटीज़ क्या क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, वो टाइडल वैल्यू एग्जांपल, उसके बारे में पढ़ने वाले। उसके बाद चैप्टर 9 टोटल हार्ट 8 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहता है, उनमें हमको उनकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है उसके बारे में बताएंगे। एक्सेसरी ग्लैंड क्या है एनाटॉमी एंड फंक्शन के, फिजियोलॉजिकल और डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन कैसा है वो देखते हैं। चैप्टर नंबर 10 टोटल हार्ट 2 स्केलेटन मसल, आपने स्केलेटन मसल कैसे होती है उसका हिस्ट्रोलॉजी क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन मसल क्या है आपका, वो हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 टोटल हार्ट 8 नर्वस सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन कौन से होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और उनके सेरेब्रम, मिड ब्रेन, हिड, उनके एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। उसके बाद फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा, बेसल गैंगिया क्या है वो देखने वाले हैं। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर और उसका रिफ्लेक्स कैसा होता है वो देखने वाले हैं। नेम एंड फंक्शन ऑफ कार्नियल नर्व्स, उसमें हम क्या है वो देखते हैं। उसके बाद एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑन सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथोमैटिक नर्वस सिस्टम, उनकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है वो देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12 टोटल हार्ट 6 सेंस ऑर्गन, जो हम सेंस करते हैं हमको पता लगता है, एग्जांपल आई, ईयर, स्किन, टन, उनकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम देखने वाले हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 टोटल हार्ट 4 यूरिनरी सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम क्या है, यूरिनरी सिस्टम की फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, क्लियरेंस टेस्ट एंड मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन कैसा होता है हमारा यूरिनरी सिस्टम में वो भी हम, और क्लियरेंस टेस्ट कैसा होता है वो देखने वाले हैं। यूरिनरी सिस्टम में हमें उतना पार्ट रहता। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 टोटल हार्ट 4, उसमें क्या है, एंडोक्लारिंग सिस्टम, हार्मोन एंड देयर फंक्शन, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास एंड गोनाडोट्रोपिक क्या है वो हार्मोन के बारे में हम चैप्टर नंबर 14 में देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 50 यानी लास्ट टॉपिक ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या उसके बारे में देखेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन उनका क्या देखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis क्या है वो देखेंगे। प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन कैसे वो हम इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगला पार्ट क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल कौन से करने पड़ते हैं हमको, कोर्स कोड है उनके ER20, ER मतलब एजुकेशन रेगुलेशन 20, 14P यानी प्रैक्टिकल 14P, 75 हार्स 3 हार्स पर वीक्स, पर एक वीक्स में हमको तीन हार्स प्रैक्टिकल को देने पड़ते हैं, 6 दिन में एक देने पड़ते हैं। उसके बाद स्कोप क्या है उसका, प्रैक्टिकल का स्कोप क्या है, दिस कोर्स इज डिजाइन टू ट्रेन द स्टूडेंट इन द स्किल फॉर कैरिंग आउट बेसिक फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ फंक्शन। स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता है कि उनकी स्किल और बेसिक फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग फॉर वेरियस सिस्टम ऑफ, अपने बॉडी में जो सिस्टम है उनके फंक्शन जाने के लिए हमको वो ट्रेन किया जाता है स्टूडेंट को।
कोर्स ऑब्जेक्टिव, दिस कोर्स विल प्रोवाइड हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट मतलब हाथ से किए वाला एक्सपेरिमेंट हम बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम प्रैक्टिकल में क्या क्या करने वाले हैं। जनरल ब्लड कलेक्शन कैसा करना है, उनकी टेक्निक, हिमाटोलॉजिकल असेसमेंट, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट वो क्या है देखेंगे। रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटरिंग द वाइटल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स इन ह्यूमन सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। रिकॉर्डिंग एंड मेंटोरिंग क्या है, वाइटल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर वो हम देखने वाले प्रैक्टिकल में। और ग्लास साइड में हमारा टिश्यू माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में देखने वाले। और डिस्कस द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी यूजिंग मॉडल्स एंड चार्ट और टीचिंग एड। जो हमारे प्रैक्टिकल ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल लैब में हम क्या करते हैं कि इजीली अंडरस्टैंड होने वाले टर्म्स हम यूज़ करते हैं। यानी हमको चार्ट बनाना पड़ता, पोस्टर बनाना पड़ता। पोस्टर में हम इजीली समझ सकते हैं वो बॉडी के अंदर के पार्ट क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन सा पार्ट आता, नर्वस सिस्टम में कौन सा पार्ट आता, वो हम सब देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में। यानी स्टूडेंट को इजीली नॉलेज मिलता उसके बारे में, पोस्टर और चार्ट के बारे में, मॉड्यूल्स तैयार करने के बारे में। उसके बाद क्या, कोर्स कंप्लीट होने के बाद क्या करें। अपॉन सक्सेसफुली कंप्लीटेशन ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट विल एबल टू, स्टूडेंट को क्या आता है, हिमाटोलॉजिकल स्टेट परफॉर्म अपने करने को आते हैं। ब्लड कलेक्शन का सैंपल सब्जेक्ट और उनका रिजल्ट लिखना आता है। उसके बाद रिकॉर्ड, मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट द वाइटल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट एंड इंटरप्रेटेड द रिजल्ट। रिकॉर्ड एंड मॉनिटर डॉक्यूमेंट वाइटल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर के हमको डॉक्यूमेंट मॉनिटर रिकॉर्ड करने आता है। उसके बाद डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ द इम्पार्ट ह्यूमन टिश्यू अंडर द मैक्रोस्कोपिकल कंडीशन। मैक्रोस्कोपिकल कंडीशन में क्या है वो देखते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन। यानी अपन डिस्कस कर सकते हैं सिग्निफिकेंस कौन से यूज़ होते हैं हमारे एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद प्रैक्टिकल क्या क्या रहने वाले हैं। स्टडी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या रहता है, उनकी वर्किंग, उनका प्रिंसिपल क्या है वो देखेंगे हम। उसके बाद जनरल टेक्निक फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड कैसे करते हैं, उनके जनरल टेक्निक हमको प्रैक्टिकल में परफॉर्म करना पड़ता। उसके बाद मैक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करनी पड़ती है अपने टिश्यू के। एक फिथिलियन टिश्यू आता है, उसमें कार्डियक मसल आ सकते हैं, स्मूथ मसल है, स्केलेटन मसल है, कनेक्टिव टिश्यू है, नर्वस टिश्यू और प्रिपेयर्ड साइड। और हम स्लाइड लेने पड़ते हैं उनको मैक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन का, मैक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है। उसके बाद स्केलेटन की स्टडी करने वाले, उसमें हम कौन सा स्केलेटन रहता है, एग्जांपल एक्सियल बोन, एपेंडिकुलर स्केलेटन कैसा रहता, कितने बोन रहते, क्या रहते, वो देखते हैं हम सब। उसके बाद हिमेटोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, उनकी आइडेंटिफिकेशन सैंपल के आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एप्लीकेंट करते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेशन क्या क्या करते हैं। ब्लड ग्रुप कौन सा है वो देखते हैं, ESR क्या है वो देखते हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन कितना हमारे ब्लड में, वो हम पढ़ाई करने वाले हैं। ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम, खून कितना अंदर से बाहर आता है वो देखते हैं। WBC क्या काउंट कितना है हमको वो देखें। डिटर्मिनेशन ऑफ RCB काउंट ऑफ ब्लड, RCB काउंट कितना है वो देखेंगे। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंशियल काउंट ऑफ ब्लड, डिफरेंशियल काउंट कैसा है ब्लड का वो देखेंगे। उसके बाद रिकॉर्डिंग कैसे रखने पड़ते हैं हमारा ब्लड प्रेशर इन वेरियस पोस्चर, डिफरेंट आर्म बिफोर द आफ्टर एक्सक्रेशन एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। उनके डिफरेंट आर्म एंड बिफोर एंड आफ्टर इरेक्शन इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देखने वाले हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी का टेम्परेचर देखेंगे, IR थर्मोमीटर, मर्क्यूरी डिजिटल एट वेरियस लोकेशन। पल्स रेट देखने वाले हैं, हार्ट रेट देखने वाले एट वेरियस लोकेशन इन द बॉडी, अपने पूरे बॉडी का कौन सा भी लोकेशन से हम देखते हैं। रेस्पिरेटरी रेट के बारे में देखते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ पल्स ऑक्सीजन की रिकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते करने वाले। उसके बाद रिकॉर्डिंग फोर्स ऑफ एयर एक्सपेल यूजिंग पीक फ्लो मीटर से हम जितना एयर एक्सपेल करते हैं उसके रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ लाइट वेट ऑफ BMI, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, वो क्या है जैसा। उसके बाद स्टडी ऑफ वेरियस सिस्टम
ऑर्गन हेल्प्स इन चार्ट मॉडल एंड स्पेसिमेन। जो हम वेरियस सिस्टम जब कोर्स का ऑब्जेक्टिव में हम जाने प्रैक्टिकल के, जो हमारे प्रैक्टिकल के लैब में फार्मेसी कॉलेज के प्रैक्टिकल में लैब ह्यूमन एनाटॉमी का स्टडी करने में हमको प्रॉब्लम आती है थोड़ी, क्योंकि वो बहुत सारे सिस्टम पढ़ना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि सिलेबस कॉपी में वो दिखाए लिखे कि हम चार्ट मॉड्यूल्स और अदर स्पेसिमेन यानी पोस्टर प्रेजेंटेशन वैसा हमको टीचर गाइड करते उधर। तो हम क्या कर रहे हैं उसमें, मैं भी आपको चार्ट में पोस्टर के बारे को एक एक सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। उसमें से कौन सी पढ़नी है हमको, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हार्ट से रिलेटेड सिस्टम हमको वर्क कैसा करता हो, कैसा वेरियस सिस्टम होता है उसके बारे में देखना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम नोज से इनहेल करते हैं हमारे लंग्स तक, वो कैसी प्रोसीजर होती क्या होती है वो उसके बारे में देखने वाले। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा डाइजेस्टिव माउथ से हमारा स्टमक तक कैसा हमारा डाइजेस्टिव होता है सिस्टम वो देखने वाले। यूरिनरी सिस्टम, नेफ्रॉन, किडनी उसके बारे में देखने वाले। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन के बारे में बताने वाले। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम उसके बारे में देखने वाले। नर्वस सिस्टम ब्रेन के हमको नर्वस सिस्टम के बारे में बता। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप कैसी रहती है, आपने आँख की आई की कैसी रहती वो देखने वाले। उसके बाद ईयर की देखने वाले कैसी होती है अंदर की, और स्किन की कैसे, वो सब जो हमारा ए से जेड तक है उन सब हम सिस्टम देखने वाले हैं। ओके, उसके बाद थैंक यू। लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और ऐसे भी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल शेयर करो। और हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है वो ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करें। और जो जो अभी से हम लेक्चर जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो की कौन से सब्जेक्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है वो देखना है, देखते हैं हम, क्योंकि बाद में हमको टेंशन नहीं आता। हम सिलेबस कॉपी से ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि डिप्लोमा डी फार्मेसी की एग्ज़ाम अगले साल 2020 मई 2026 को 6 में रहती है। इससे उसके अलावा आपको 3 सेशनल देने पड़ते हैं, 2 सेशनल के एवरेज देने पड़ते हैं। इसलिए हम पूरा का पूरा सिलेबस कैसा जल्द में कवर होता है वो देखते हैं। अगला आने वाला लेक्चर हमको जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा, वो भी आप अच्छे से देखिए। उसके बाद हम फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। सो गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।